हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। प्यारे बच्चों, 23 मार्च को जो है इंटर का रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऐसा जिससे बच्चे जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। कई सारे बच्चों का सपना था, वो सपना जो है चकनाचूर हो जाता है। कई सारे बच्चों ने उम्मीद लगाया था कि सर मेरा नंबर जो है इतना आएगा, लेकिन नंबर जो है मेरा कम आ गया है। आखिर इसका समाधान क्या है। प्यारे बच्चों, 25 मार्च को जो है बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जो बच्चे अपने कॉपी को जो है दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, वो जो है स्कूटनी का फॉर्म जो है भर सकते हैं। आखिर कॉपी रीचेक कैसे होता है, कॉपी रीचेक में कितना पैसा लगता है, स्कूटनी फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, और इसके बाद भी नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इन सभी सवालों का जवाब जो है ये वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके हर एक प्रश्नों का जो है उत्तर जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चा जी कि कॉपी रीचेक जो है होता है, तो उसके लिए फॉर्म जो है कब से कब तक भरा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म के लिए जो डेट है वो निकल करके आया है 25 मार्च, यानी हम ये वीडियो 26 को बना रहे हैं, लेकिन जो है 25 मार्च से ही शुरू हो गया है और 2 अप्रैल तक चलेगा। कब तक भाई? 2 अप्रैल 2026, यानी आपके पास जो है 5 2 7 एक सप्ताह का समय है। ठीक है जी। अब जो है ये फॉर्म कहाँ पे, तो जहां से आपने रिजल्ट चेक किया था बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से जो है आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आता है तो आपके गांव या शहर में जहां पर भी ऑनलाइन फॉर्म भराता है वहां से जाकर के आप भर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इसके लिए फी कितना लग रहा है। तो एक सब्जेक्ट का अगर आप कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं तो आपको 120 रुपया जो है देना होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का कॉपी रीचेक मीन्स दोबारा चेक करवाना चाहते हैं तो आपको 120 रुपया देना होगा, और ऑनलाइन वाला जो भी 50 रुपया फॉर्म भरने के लिए लेता है वो आपको देना होगा। ठीक है, तो ये रहा 2 प्रश्न। अब जो है आपके मन में तीसरा प्रश्न भी आएगा, कॉपी रीचेक वास्तव में होता है या नहीं होता है। मतलब आपके मन में तो ये भी जो है प्रश्न आ रहे होंगे ना। तो आइए इस प्रश्नों का जो है उत्तर बोर्ड ने जो है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है। आइए सुनते हैं क्या है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के बता देते हैं। पहले वो पॉइंट बनाकर कहा है कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में प्रदत्त अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। मतलब कि कॉपी चेक किया, अब कोई क्वेश्चन में जो है दिया है 5 नंबर, लेकिन टोटल नंबर मतलब 5, मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। 10 क्वेश्चन में जो है टोटल किसी में 5 नंबर, किसी में 4 नंबर और किसी में 3 नंबर, और 10 क्वेश्चन का टोटल जो है नंबर मिला करके आया, मान के चलिए 50 नंबर आया, लेकिन आपको दिया गया है 45 नंबर। तो वो जो है चेक होगा, मतलब टोटल नंबर जोड़ा जाएगा कि गलती से 50 जो है हो रहा है लेकिन 45 तो ही नहीं दे दिए, तो वो चेक होगा। ठीक है, दूसरा है प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है। यदि आपके जो रिजल्ट निकल के आए हैं उसमें आपको कोई गलती लगता है, मतलब कि सर जोड़ के जो है गलत लिख दिया है सब, जैसे कि साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो है मान के चलिए कि 5 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर है, टोटल जोड़ करके 150 नंबर होना चाहिए, लेकिन जो है लिखा है 145 नंबर, तो वहां पे सुधार हो सकता है। तीसरा पॉइंट कहा कि यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्त अंक में जो है सुधार किया जाएगा। यदि आपके कॉपी में जो है कोई प्रश्न का आंसर आप लिखे हैं और उस प्रश्न को चेक नहीं किया गया है, मतलब उसमें आंसर नहीं, मतलब नंबर नहीं मिला है, होता है ना, जैसे टेस्ट वगैरह आप जो है देते हैं कोचिंग वगैरह में, तो सर जी कोई क्वेश्चन चेक नहीं करते हैं तो उसका नंबर नहीं ऐड होता है। तो अगर वैसा हो गया है तो बोर्ड जो है उसमें सुधार करेगा। ठीक है, फिर कहा है कि स्कूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं, अंक घट भी सकते हैं
और अंक जो आपको मिला है वही रह सकते हैं। तो ये रहा आपके चारों प्रश्न, ठीक है। तो ये भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि जब कॉपी रीचेक होगा, ठीक है, तो कॉपी रीचेक होगा तो आपका जो है अंक बढ़ भी सकता है, आपका अंक घट भी सकता है, और आपका अंक जो है वही था मतलब सेम रह सकता है, मतलब बराबर कहें तो मतलब जो था वही रहेगा, इसमें जो है कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न है, हमसे पर्सनली प्रश्न होगा कि सर कॉपी रीचेक करवाएं या ना करवाएं। देखिए लगभग 5 साल से हम भी जो है यही काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। रिजल्ट हर एक साल आता है, हर एक साल बच्चे जो हैं असंतुष्ट होते हैं रिजल्ट से, और वो जो है ई फॉर्म जो आया है 120 रुपया एक सब्जेक्ट के लिए, वो भरते भी हैं फॉर्म, लेकिन रिजल्ट निकलता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आता है, एक नंबर भी बढ़ल नहीं नजर आता है। बात समझ में आ रहा है? 4-5 साल से हम भी देख रहे हैं। ये पैसा 120 रुपया, अगर आप 2 सब्जेक्ट में करवाएंगे 240 रुपया, और कॉपी जो फॉर्म भरेगा वो अलग पैसा लेगा। तो ये सब मतलब क्या हम बोले, छोड़ो ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनली अनुभव है, हमने 5 साल से जो है कई सारे ऐसे बच्चों को देखा जो फॉर्म तो भरते हैं स्कूटनी का, स्कूटनी मीन्स रीचेक करवाना, लेकिन उनका नंबर जो है बढ़ता ही नहीं है। अब ये मेरा पर्सनली है, अब हो सकता है किन्हीं का बढ़ भी गया होगा, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर जब बढ़ता ही नहीं है तो ये जो है काहे के लिए बोर्ड जो है ये फॉर्म निकाल दिया। फॉर्म नहीं निकालेगा तो बच्चा आंदोलन नहीं करे लगेगा जी। जैसे मान के चलिए आप किसी जो है कोचिंग में हैं, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, और कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, आप जो है 90 नंबर के बना के आए हैं और कोचिंग में जो है आपको 60 नंबर मिला है। तो आप कहेंगे अपन सर जी से कि सर दोबारा चेक कीजिए ने कि मेरा 90 नंबर लिख के आए हैं 60 नंबर मिला है। तो क्या कहे मास्टर, अगर कहेगा कि भाई हम नहीं चेक करेंगे, ध्यान से तुम कोचिंग पढ़े जाएगा नहीं जाएगा, 10 को लइकन के भी भड़का देगा कि मत जी रे कोचिंग में मास्टरवा चेक नहीं कर रही कॉपी। तो वैसे ही लइकन आंदोलन भी तो करे लगेगा, तो फॉर्म आया है। दूसरी चीजें एक और बात निकल के आती है, सर नंबर बढ़ेगा काहे नहीं जब हम कॉपी लिख के आए हैं तब। एक और बात, नंबर इसलिए नहीं बढ़ेगा, फिर कोचिंग से ही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान के चलो तुम हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हो, और कोचिंग हमारे जो है एकदम अच्छा खासा चल रहा है, मतलब 500 लइकन पढ़ रहा है। अब उसमें जो है कॉपी हम चेक किए तुम्हारा, तुम 90 नंबर के लिखे हो एकदम सही सही, हम तुमको 60 नंबर दिए। अब तुम अपन मम्मी पापा को बोला के लाया कि सर कि चलो सर से बात करना कि 90 नंबर के हम लिखे हैं, हमको 60 नंबर मिला है। तो हम जो है तुम्हारे मम्मी पापा के सामने कॉपी रीचेक करेंगे, और तुम्हारा नंबर आ गया 60 से बढ़ के 90 नंबर। अब बताओ तुम्हारे मम्मी पापा हमको क्या कहेंगे, कैसन मास्टर है, कॉपी चेक नहीं करे आवा है, पढ़ावे नहीं आवा है, ध्यान से हमारा भी तू आएगा पढ़े, अब फिर 10 को लिखन के भड़का के लेके जाएगा। ठीक वैसे ही बोर्ड पे लागू होता है। अगर कॉपी रीचेक करा, अगर आपका 10 नंबर भी बढ़ गया, समझिए जो टीचर चेक किया है उस पर क्या बीतेगा। बोर्ड तो उसको कहेगा कि जाओ घरे, तुमको जब कॉपी चेक नहीं करे आता है तो। बात समझ में आया? तो ये सब जो है होता है, मेरा ये पर्सनली अनुभव है, ये भी हम बता रहे हैं। हो सकता है आपके गांव शहर में कोई बच्चा का मार्क्स बढ़ भी गया होगा, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरा पर्सनली अनुभव है उसको हमने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अगर आपके मन में जो है ये है कि कॉपी रीचेक करना और स्कूटनी दोनों अलग अलग है, तो कॉपी रीचेक को ही जो है स्कूटनी नाम दिया गया है, स्कूटनी फॉर्म होता है, ठीक है। उसको भरेंगे तो आपका कॉपी रीचेक होगा, ठीक है। फॉर्म कब से भरना है, फीस कितना लगेगा ये भी हमने बता दिया। जब कॉपी आपका रीचेक होगा बढ़ भी सकता है अंक, घट भी सकता है, और बराबर मीन्स जितना था उतना ही रह सकता है, ठीक है। अब जो है एक और आता है कंपार्टमेंटल परीक्षा, ठीक है। कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट में 3 गो में फेल हुए हैं, तो फिर दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट या किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आप जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा देंगे, ठीक है। अब कंपार्टमेंटल परीक्षा देंगे तो आपको वही 2 सब्जेक्ट का जो है एग्जाम देना होगा जिसमें आप
फेल हुए हैं और किसी का नहीं, ठीक है, जो मई जून में जो है होता है, और आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जो है मार्क्स दिखेगा। अब आपके मन में यह भी प्रश्न है कि सर जिसका कम नंबर आ गया है वो भी कंपार्टमेंटल दे सकता है? तो नहीं, जो फेल हुआ है वही दे सकता है। एक और प्रश्न कि सर कंपार्टमेंटल परीक्षा दे देंगे तो नौकरी उकरी में कोई दिक्कत होगा? चाहे रिजल्ट जो आता है सर वो बोर्ड लेवल का ही आएगा, जैसे फाइनल अभी रिजल्ट आया है और कंपार्टमेंटल का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई उसमें लिखल रहता है कंपार्टमेंटल परीक्षा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझिए, भगवान ने हमने के रियल हाथ गोड़ दिया है, अब इसको जो है एक बार तोड़ के प्लास्टर करवा देंगे तो ये रियल रहेगा? नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो वैसे ही कंपार्टमेंटल परीक्षा है, आपका एक बार फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर आप कंपार्टमेंटल देंगे तो कहीं ना कहीं तो वो शो करेगा ही कि कंपार्टमेंटल से आप पास हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने रिजल्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि नहीं सर हम जो है दोबारा एग्जाम देंगे, दोबारा जो है मेहनत करेंगे और ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, तो मेरा पर्सनली सलाह है कि आप दोबारा आइए, ठीक है। हारने मतलब एक तरह से थोड़ा सा जो है मोटिवेशन वाला लाइन है कि हारा वही है जो दिमाग से हारा है। युद्ध में हारना तो दूसरी बात है, अगर आप दिमाग से हार गए हैं तो आप कभी जीत नहीं सकते हैं। 2018 में जब हम एग्जाम दिए थे, पूरा बिहार का रिजल्ट खराब था, हमारे गांव में सबसे ज्यादा हमर नंबर था, जानते हैं कितना नंबर था? मात्र 244 को नंबर था। मतलब समझ सकते हैं उस समय 30% रिजल्ट आया था। अगर कोई 2018 में एग्जाम दिया होगा तो पूछ लीजिएगा। हम अपने आप से इतना दुखी कि हम 2019 में फिर एग्जाम दिए, और 2019 में एग्जाम दिए तो काफी बेहतर, लगभग 63% आया, ठीक है। तो अगर आप असंतुष्ट हैं पूरी तरह अपने रिजल्ट से, एक बार और उठिए, मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए और रिजल्ट को बेहतर बनाइए, ठीक है। ये स्कूटनी, ये कंपार्टमेंटल, ये सबसे झंझट दूर रखिए, और पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, बस पढ़ाई में पैसा लगेगा, मेहनत करने में आपको लगेगा, और वो जो फॉर्म सिर्फ भरने आता है, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगेगा, दोबारा एग्जाम देंगे तो सिर्फ फॉर्म भरने का पैसा लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पूरा मेरा सलाह रहा। अगर फिर भी आपके मन में जो है कोई प्रश्न आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बड़े भाई होने के नाते हम हमेशा आपके साथ हैं, पहले भी बताए थे। आप पास होंगे फिर भी हम आपके साथ रहेंगे, आप फेल होंगे फिर भी हम आपके साथ रहेंगे, और जीवन के अंतिम समय तक साथ रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में अपना कमेंट जरूर जो है लिखिएगा कि आपको और क्या इशू है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का, लव यू ऑल।